नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आर के एजुकेशन मिशन यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्री डीएलएड एग्ज़ाम 2023 वाला। तो बीएसटीसी का फॉर्म कैसे भरना है, किस प्रकार से भरना है, इनसे संबंधित किन डॉक्यूमेंटों को है वो हमें तैयार रखना है। तो हम बात करें पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा है वो 10 जुलाई आज से है वो आवेदन लेना शुरू किया है, और ये आवेदन है वो 30 जुलाई तक चलेंगे। तो अपन को है वो बिना किसी देरी किए है वो फॉर्म को जल्दी से अप्लाई करना है। तो अपन फॉर्म शुरू करें उससे पहले आपको बता दूं कि बीएसटीसी का फॉर्म कौन भर सकता है। तो जिन विद्यार्थियों ने 12th पास कर लिए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, और जो विद्यार्थी चाहते हैं कि हमें है वो इनसे है वो थोड़ी एग्ज़ाम से जानकारी मिलनी चाहिए, तो वो अपेयरिंग जिसकी 12th है वो भी इसको है वो अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि इसमें कंडीशन है कि जब आपकी है वो बीएसटीसी का रिजल्ट आके काउंसलिंग हो उस टाइम आपका है वो 12th क्लियर होना चाहिए। तो हम शुरू करें फॉर्म अप्लाई। अप्लाई करने के लिए सर्वप्रथम अपन को है वो गूगल को ओपन करना है, जिसमें अपन को लिखना है प्री डीएलएड। क्या लिखना है? प्री डीएलएड 2023, इतना लिखकर अपन को एंटर करना है। हाँ जी, और ये फिल फॉर्म में अपने वो मोबाइल से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसमें पहले लिंक ओपन करके अपने सामने ये इंटरफेस आएगा, इसको है वो स्क्रॉल करते हुए अपन को नीचे आना है। यहाँ पे होगा क्लिक हेयर अप्लाई लॉगिन। तो यहाँ पर अपन को है वो जिसने पहले रजिस्ट्रेशन अगर कर लिया है तो वो साइन इन करेगा, और जिसका रजिस्ट्रेशन करना है वो न्यू रजिस्ट्रेशन। तो अपन यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पे अपन को सर्वप्रथम अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, जिसमें अपन को दिया हुआ है नाम, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल, और अपन को है वो एक मजबूत पासवर्ड भी बनाना है जिसमें स्पेशल कैरेक्टर नंबर वगैरह होने चाहिए, ठीक है। मोबाइल नंबर तो अपन यहाँ पे भरना शुरू करते हैं। सावधानी से अपनी 10th की मार्कशीट के आधार पर है वो इसे फिलअप करें, ताकि किसी प्रकार की है वो कोई दिक्कत ना हो। और डेट ऑफ बर्थ जिसकी है वो 1 जुलाई 2023 को 28 साल हुई है, जो 1 जुलाई 2023 से जो बड़ा है, मतलब इस तारीख से 28 साल से बड़ा है, तो वो इसको फॉर्म नहीं भर सकता है। और जो आगे आपको फेल मेल फीमेल है वो अपने हिसाब से भरना है। आगे फादर्स नेम सब है वो यहाँ पे अपने आप कैपिटल में बड़े होंगे। अगर आपके आगे फादर्स या मदर्स के आगे मिस्टर या डॉक्टर इत्यादि कोई है वो मिसेज वगैरह लगता है तो वो इसमें फिलअप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल अपना पेरेंट्स के नाम लिखना है, आगे ऐसे अलाउ नहीं है, ठीक है। ये होने के बाद में आपको मदर्स नेम फिलअप करना है। बाद में आपको ईमेल आईडी भरनी है। ईमेल आईडी वही भरें जो अपन के चालू हो और अपन ने उसमें उस पर ओटीपी आ सके। आगे वेरीफाई करने के लिए ओटीपी भी इस पर आएगी, तो मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। ईमेल आईडी होने के बाद में अपन को यहाँ पे मजबूत पासवर्ड दर्ज करना है, जिसमें कैपिटल वर्ड, पहला आप कैपिटल वर्ड भर सकते हो, उसके बाद में छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल लेटर भी भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ परसेंटेज, एज टेक, इस प्रकार का अपन को यहाँ पे भरना है। मैं यहाँ पे पासवर्ड बना लेता हूँ।
इतना हो जाने के बाद में अपन को यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। जब आप मोबाइल एंटर कर लेते हो तो उसके बाद में आपको यहाँ पे एक कैप्चा कोड दिया होगा। ये कैप्चा कोड है वो इनके कैरेक्टर के हिसाब से भर देना है। इतना हो जाने के बाद में आपको साइन अप करना है। जब आप साइन अप कर लोगे तो आपके सामने कुछ डिटेल्स आएगी, जिससे आपको है वो देख के से कंफर्म करके है वो आगे बढ़े, वरना आपको इसमें कोई चेंज करना है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ। कंफर्म करने के बाद में यहाँ पे दिया होगा एक्टिव योर अकाउंट। जो अकाउंट एक्टिव करने के लिए अपन के यहाँ पास है वो मैसेज पे या ईमेल पे क्या आएगी, ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। तो मोबाइल नंबर डाल लो यहाँ पे। मोबाइल नंबर जब एंटर हो जाए तो ये ओटीपी आपके मोबाइल पे भी जाएगी। तो मेरे ईमेल पे कोड आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद में सबमिट कर लेना इसे। जब सबमिट हो जाए तो आपके सामने यहाँ पे लिखा आएगा कि आपका अकाउंट यानी कि आपके आईडी कंफर्म हो गई है। तो बाद में आपको क्लिक है टू लॉगिन, फिर से उस पेज पे आना है जहाँ पे आपने लॉगिन किया था, रजिस्ट्रेशन किया था। आपको अभी लॉगिन करना है, तो साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन करने के बाद में अपन को फिर से यहाँ पे लॉगिन आईडी यानी कि मोबाइल नंबर डालना है। जब आप मोबाइल नंबर डाल लोगे तो उसके बाद में जो आपने उस टाइम पासवर्ड दिए थे वो आपको याद करने थे और वो यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद में आपको रिमेम्बर भी कर क्लिक करके वो सबमिट करना है इसको। जब आपका सबमिट हो जाए तो यहाँ पे है वो पिछला प्रीव्यू फॉर्म भी देख सकते हो आप, जो अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। जिसके भी पहले फॉर्म भर चुके हैं वो इसको है वो प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो अपन को यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको प्रोग्राम नेम पूछेगा, जो हमारे डीएलएड है, प्री डीएलएड। इसको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद में आपसे पूछेगा कि आवेदक पत्र में कमी या त्रुटि छुपाने है, या इस प्रकार से आपसे है वो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पूछेगा। और इसमें यह भी दिया गया है कि जिसके सामान्य वर्ग में उनको है वो 50%, 12th में 50% आवश्यक है। बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए 45% है। तो आपको इससे है वो कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ एलिजिबिलिटी देनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऐड दी प्रोग्राम क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ इसके बाद में आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा, उसमें दिए गए अलग अलग प्रकार के वो डिटेल्स होगी, जिसमें आपको है वो कंप्लीट करना उन्हें। ठीक है, तो हमारे सामने पहले एप्लीकेंट डिटेल आती है, उससे अपन क्लिक करते हैं तो हमारे सामने है वो कुछ डिटेल है वो पहले भर चुकी है, वो है वो फिर से ओपन होंगी। और उससे आगे अपन को फिलअप करना है। बाद में अपन को कैटेगरी करनी है। कैटेगरी है वो यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है। थोड़ा क्रीमलर और नॉन क्रीमलर पे जरूर ध्यान दें। क्रीमलर वो है जो, जिससे मतलब आर्थिक रूप से मजबूत हो, उन लोगों के लिए वो ओबीसी में
उनके लिए। और नॉन क्रिमिनल जो मीडियम साइज हैं, जिन्हें है वो पिछड़ा वर्ग में कह सकते हो, तो उन्हें है वो नॉन क्रिमिनल सिलेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद में आपका आता है फिजिकल, फिजिकल डिसेबल। अगर आप फिजिकल रूप से डिसेबल हैं तो आप इन्हें करें, आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जो है वो यस करेगा वरना नो करेगा। डेट ऑफ बर्थ फिलअप हो चुकी है, जेंडर भी फिलअप हो चुका है। आगे बाद में आता है आपके राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी, राष्ट्रीयता इंडियन। उसके बाद में आपके सामने आएगा वैवाहिक स्थिति। तो वैवाहिक स्थिति में आपको मैरिड या अनमेरिड, अनमेरिड है तो अनमेरिड करेंगे वरना मैरिड। उसके बाद में आपके सामने आता है रक्षा कार्मिक या कोई किसी नौकरी वगैरह हो तो आप है वो इसे हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आपके पेरेंट्स की बात है, ठीक है। और बाद में यहाँ पे है वो आप क्या अल्पसंख्यक है, यस है तो यस करें वरना नो करें। और आजकल है वो सभी के पास में आधार बना हुआ है, तो आप आधार नंबर भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। वैसे इतनी यहाँ पे कोई कंपलसरी लिखा हुआ नहीं है। हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़े देखें आधार के बाद में यहाँ पे पूछ रहा है कि आप एक भाषाई लघु संस्थान के आवेदन करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस करें वरना नो। उसके बाद में आपसे पूछ रहे हैं कि योग्यता परीक्षा आपके पास सीनियर सेकेंडरी पास या अपेयरिंग। जो अपेयरिंग है 12th में वो अपेयरिंग अपेयर्ड इन सीनियर एग्जाम करेगा, वरना अपन जिसके 12th पास है वो सीनियर एग्जाम पास भी करेगा। उसके बाद में आता है संस्कृत वरिष्ठता उपाध्याय, इससे संबंधित है तो वो यस करेगा वरना नो करेगा। उसके बाद में आता है संस्कृत जिसके सीनियर एग्जाम है संस्कृति, तो वो संस्कृत करेगा वरना नो। अकाउंट होल्डर नेम, जिसमें आपके फादर्स या मदर्स के अकाउंट नंबर है तो उनके वो यहाँ पे होल्डर नेम सेलेक्ट करना है, वरना आपका है तो कैंडिडेट खुद का करना है। फिर यहाँ पे होल्डर नेम सेलेक्ट करना है, आईएफएससी कोड भी आपको डालना है, बैंक बैंक अकाउंट नंबर डालना है। उनके बाद में आपका है वो फिर से है वो अकाउंट नंबर फिर से दोबारा कंफर्म के लिए पूछेगा। तो बाद में आपको है वो बैंक का नाम डालना है, वो जो खुद ही है वो आपसे आईएफएससी कोड डालोगे तो खुद से है वो फिलअप हो जाएगा। और आईएफएससी कोड के पीछे आपका है वो ब्रांच एड्रेस भी फिलअप हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने आएगा स्टेट, स्टेट भरना है तो सर्वप्रथम ऊपर है वो राजस्थान है तो मैं राजस्थान फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद में आपके सामने आता है जिला, तो अपने जिला का है वो स्थान भर लेना है। उसके बाद में आपसे पूछ रहा है हाउस नंबर और वार्ड नंबर, तो आपको है वो आसानी से यहाँ पे फिलअप कर देने हैं। तो मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ और इन एड्रेस को सही है वो आप फिलअप कर सकते हो। जिसका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे फिलअप करना है। और जो वर्तमान में जिस एड्रेस पर रह रहे हैं तो वो आपका यहाँ का एड्रेस लिख सकते हैं। अगर आपका पहले का सेम एड्रेस है तो सेम एज पे क्लिक कर दें, तो आपका सेम एज यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में आप है वो इसे सेव एंड प्रोसीड पे जाए। यहाँ पे आपको हाउस नंबर और वार्ड नंबर भी भरने हैं, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ
ठीक है। बाद में सेव एंड प्रोसीड करना है। एप्लीकेंट डिटेल के बाद में आपसे पूछ रहे हैं अपलोड फोटो और सिग्नेचर। तो यहाँ पे अपन को फोटो फोटो की साइज क्या होनी चाहिए, 100 KB होनी चाहिए, वो भी जेपीजी फॉर्मेट। तो आसानी से आप इसे कर सकते हैं। फोटो, सिग्नेचर और थंब तीनों के है वो आप 100 KB में, यानी कि 100 से अधिक इसकी है वो साइज नहीं होनी चाहिए। तो आसानी से इसे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद इसे अपलोड फोटो पे क्लिक करें, तब आपका यहाँ पे फोटो शो हो जाएगा। बारी बारी से आप इन्हें वो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इतना हो जाने के बाद में आपके सामने यहाँ पे सेव प्रोसीड कर देना है। सेव एंड प्रोसीड के बाद में आपसे पूछेगा एजुकेशन डिटेल, जिसमें आपकी अगर आप 12th अपेयरिंग है तो यहाँ पे आप क्लिक कर ले, जिसमें आपकी तो सर्वप्रथम अपन है वो 10th की क्वालिफिकेशन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे सर्वप्रथम अपन है वो बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, किस बोर्ड से आपने है वो एग्ज़ाम दिया है। जैसे राजस्थान में तो आरबीएससी ज़्यादातर चलती है, और अगर किसी अदर बोर्ड से हैं तो वो भी अपने इन ऑप्शनों के आधार पर अपना फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका पासिंग ईयर कौन सा है उसको सेलेक्ट करना है, 10th का पासिंग ईयर, उसके बाद में 10th की स्कूल भरनी है, उसके बाद में आपको परसेंटेज के आधार पे मार्क्स भरने हैं, जितने मार्क्स थे उन्हें फिलअप करना है। ठीक है, तो इन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में 10th का जो सेम प्रोसेस था उन्हें वो यहाँ पे डाल देना है। अगर आपके 12th अपेयरिंग है तो यहाँ पे आप रिजल्ट अवार्ड पे क्लिक करेंगे, वरना आप इन्हें वो आसानी से भर ले। सेम प्रोसेस रहेगा दोनों का। और पासिंग ईयर, बाद में आपके स्कूल, बाद में आपके ऑब्टेंट मार्क्स, टोटल मार्क्स, और बाद में परसेंटेज। इतना होने के बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड कर लोगे तो बाद में आपसे वो कंडीशन पूछेगा कि जो डिटेल भरी गई है वो सही है नहीं है। फ्यूचर में आप इन्हें वो चेंज कभी नहीं कर पाओगे, तो आप इन्हें एक बार देख ले। इतना हो जाने के बाद में आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद में आपसे पूछेगा कि आप किस है वो कैटेगरी से, किस सब्जेक्ट से पढ़ना चाहते हैं, सामान्य और संस्कृत। ज़्यादातर है वो सामान्य से होता है। अगर आप दोनों बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्शन बहुत करोगे, वरना आपको है वो यहाँ पे अपनी जनरल है तो जनरल क्लिक कर लें। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे हो जाए। इसके बाद में आपके सामने 3 है वो डिस्ट्रिक्ट्स पूछेंगे, जिनका है वो एग्ज़ाम सेंटर जिस स्थान पे आप लेना चाहते हैं। तो इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स को आपको फिलअप करना है। तो फर्स्ट मैं भर देता हूँ अपने हिसाब से, अपने है वो जिले आसानी से इन्हें भर सकते हो। इतना हो जाने के बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जब आप सेव एंड प्रोसीड पे करोगे तो आपके सामने वो फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, जिसमें आप अपनी डिटेल्स को देख सकते हो। जब आप अपनी डिटेल्स को अच्छी तरह से चेक कर लें अपने मार्कशीट के आधार पर, तो चेक होने के बाद सही हो जाए तो आप इन्हें वो कन्फर्म कर लें। कन्फर्म करने के बाद में आप वो सबमिट करें। सबमिट हो जाने के बाद में आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लें। उसके बाद में आपसे वो पेमेंट है वो फीस, यानी कि आपकी 450 फीस है वो यहाँ पे कटानी होगी। तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर लें। इतना हो जाने के बाद में आपसे यहाँ पे वो पेमेंट कैटेगरी पूछेगा, जिसमें आईसीआई बैंक दिया हुआ है। आईसीआई बैंक का मतलब ये नहीं कि आप आईसीआई बैंक से ही इनका वो पेमेंट कर सकते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो अन्य किसी भी प्रकार से इनका पेमेंट कर सकते हो, जिसमें है वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड। आपके सामने वो कुछ ऑप्शन दिखेंगे, नीचे कुछ ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई नेट बैंकिंग और अदर्स है वो बैंक नेट बैंकिंग। ठीक है, तो अपने हिसाब से उनका वो चयन कर लेना है।
अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास है डेबिट कार्ड है, तो हम डेबिट कार्ड से यहाँ पेमेंट करेंगे। बढ़ते आगे, तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो प्रोसीड पे अपन को कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद में मेक ए पेमेंट के बाद में अपन को यहाँ पर है वो अदर्स डिटेल या रुपए डेबिट कार्ड कुछ है वो स्मार्ट कार्ड है वगैरह कुछ है वो कुछ ऑप्शन अलग होंगे। तो हमारे यहाँ वो रुपए कार्ड है तो हम इसे भी पेमेंट करेंगे। बाद में कैंडिडेट का नाम लिखना होगा, कार्ड का नंबर लिखना है, जो कार्ड पे है वो 16 अंकों की संख्या होती है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद में CVV, बाद में आपने नंबर पे वो OTP जाएगा, OTP इंटरप्रेस करने के बाद में वो जैसे आगे बढ़ेंगे तो अपन का वो यहाँ पे पेमेंट कट जाएगा। बाद में आपको सक्सेस दिखाएगा। जैसे ही आपको सामने से इंटरफेस आएगा जिसमें वो व्यू पर क्लिक करने पर आपको प्रिंट की प्रीव्यू दिखेगी, यानी कि आपको फॉर्म सक्सेस दिखाएगा। उसके बाद में आप इसे PDF के रूप में सेव कर सकते हैं और PDF को आपको सेव करके रखना है। जैसे आप काउंसलिंग कराने के बाद में जैसे आप रिपोर्टिंग करोगे तो आपको वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, सेव करके रखना है। तो इसी तरह वो आपको वीडियो की ज़रूरत हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर प्रकार की वो अपडेट